हमदर्द जमीर, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों है ये आखिर चर्चा में? आखिर क्या है इस बॉन्ड में जो विपक्ष इसको लेकर हंगामा खड़े करे हुए हैं? कौन है वो लोग जिनके बदौलत इलेक्टोरल बॉन्ड का सच लोगों को पता चल पाया है? साल 2017 का बजट सत्र चल रहा था। इसी साल 2017 के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद में पेश किया। मैकेनिज्म है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को, और केवल राजनीतिक दल वो होंगे ताकि इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देना चाहता है वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ नोटिफाइड ब्रांच होगी, उस ब्रांच से खरीद सकता है। उसके डिनोमिनेशंस भी मेंशन है कि किस मात्रा में खरीद सकता है, और उसको पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। खरीदारी के बीच में और इनकैशमेंट के बीच में केवल 15 दिन का समय रखा गया है, और 15 दिन इसलिए रखा गया है कि ये कहीं पैरेलल करेंसी के रूप में न बन जाए। सरकार इसे मनी बिल के रूप में संसद में पेश करती है, जिससे इसको राज्यसभा में पेश ना करना पड़े। अगले ही साल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी दी गई। अब कोई व्यक्ति या संस्था इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीद सकता है और अपनी पसंदीदा पार्टी में चंदा दे सकता है। इससे उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस मुद्दे से संबंधित एक मामला सामने आया। महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट विहार दुबे ने एक अपील दाखिल की और कहा कि एसबीआई को पारदर्शिता के लिए यह बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड कौन खरीद रहा है। 21 दिसंबर 2020 को इस पर एक आदेश जारी हुआ। चुनाव आयुक्त सुरेश चंद्र ने बताया कि डोनर के नतीजे का उल्लंघन करना हमारे अधिकार में नहीं है, और इस बात पर अपील को खारिज कर दिया गया। फिर इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ की एक रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि एसबीआई ने 2017 में 2022 तक 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का बॉन्ड जारी किया, जिसमें बीजेपी को 5,271 करोड़ 97 लाख रुपए, कांग्रेस को 952 करोड़ 29 लाख रुपए, टीएमसी को 767 करोड़ 88 लाख रुपए का बॉन्ड जारी किया गया। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 27 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जारी किया। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि इस बॉन्ड से राजनीतिक दलों में मिलने वाले चंदे से चुनाव की पारदर्शिता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग के साथ दो और गैर सरकारी संगठन भी सामने आए। एक कॉमन कॉल्स द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई रखते थे। ये सभी लोग आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। उनके नाम हैं अजीत, त्रिलोक शास्त्री, जगदीप, आईआईएम अहमदाबाद, सुनील हंडा और अन्य कुल 11 लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को दिए सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी जानकारी चुनाव आयोग से साझा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 327 पन्नों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसमें दो तरह की लिस्ट सामने आई है। एक जिसमें सभी लोगों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है,
दूसरी जिसमें उन लोगों का नाम है जिन लोगों ने इस चंदे को बुनाया है। इस लिस्ट में एक जानकारी सामने आई है कि ये साफ बता पाना मुश्किल है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। इस चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार ने नियम जारी किया है कि ये बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का ही खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा हासिल करने के लिए बनाया गया था, जिसका मकसद चुनावी चंदों को पारदर्शिता लाना था, जिससे कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी इस लिस्ट में देश के बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों का नाम सामने आया। सैंटियागो मार्टिन एक बड़ा नाम सामने आया, जिसने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं, जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने कुल 1368 करोड़ बॉन्ड खरीदे हैं। मई 2023 में इनकी कंपनी पर 457 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया। इन पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सबसे ज्यादा चंदा देने में दूसरे नंबर की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अक्टूबर 2023 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। फिर ईडी की जांच के बाद कंपनी ने कुछ दिनों के अंदर ही 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल का भी नाम सामने आया है, जिन्होंने कुल 346 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने भी कुल 398 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा एमएसएसएन मोहंती ने 45 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। जाने माने कारोबारी लक्ष्मी निवास मित्तल ने कुल 35 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो राहुल भाटिया नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसने 20 करोड़ के बॉन्ड खरीदा है। जिस तरह से ईडी, आयकर विभाग, एसबीआई जैसे बड़े संस्थानों के नाम सामने आ रहे हैं, उसको लेकर विपक्षी भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। विपक्ष नेता संजय राउत ने ये तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत सामने आ गया है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया है। आज ये बात पर मोहर भी लग गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक कि ये कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बीजेपी की एक चुनावी वसूली है। बीजेपी उद्योगपति कंपनियों और व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे वसूली कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को काले धन से सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है? 505 करोड़ चले गए। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मिलने लग गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने तो सिर्फ 6000 करोड़ का बॉन्ड रिसीव किया है, बाकी 14000 करोड़ तो कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी जैसी राजनीतिक दलों में मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए बोला है कि विपक्ष
लोगों को बताए कि उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए आखिर क्या किए, क्या अपने परिवार को ही बांट दिए। और इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यही साफ पता चल रहा है कि यहाँ तो हमाम में सब नंगे हैं।